पिताजी, श्री विष्णु की पराजय में दधीचि मुनि के शाप को कारण बताते हुए दधीचि और शिव के विवाद का इतिहास, मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से दधीचि की अवध्यता तथा श्री हरि का शिव को दधीचि की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, अमित बुद्धिमान ब्रह्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर द्विजश्रेष्ठ नारद विस्मय में पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिवजी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकाली पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणानिधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु मन में उत्साह पैदा करने वाले शिवचरित को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को दधीचि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं को साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। दधीचि ने क्यों शाप दिया, यह सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध एक महातेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनीश्वर दधीचि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या के प्रसंग से शिव और दधीचि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप से विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त दधीचि कहते थे कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मण ही श्रेष्ठ हैं, इसमें संशय नहीं है। महामुनि दधीचि की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए। राजा शिव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु है, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ है। राजा की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहती है कि राजा सर्वदेवमय है। मुने, इस श्रुति के कथनानुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। च्यवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर ना करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर भृगुकुल भूषण मुनि श्रेष्ठ दधीचि को बड़ा क्रोध हुआ। मुने अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए महातेजस्वी दधीचि ने शिव के मस्तक पर बाएं मुक्के से प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्होंने वज्र से दधीचि को काट डाला। उस वज्र से आहत हो भृगुवंशी दधीचि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर दधीचि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर दधीचि के शरीर को, जिसे शिव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। दधीचि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, तात दधीचि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित महामृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबकम यजामहे, हम भगवान त्र्यंबक का यजन यानी कि आराधन करते हैं। त्र्यंबकम का अर्थ है तीनों लोकों के पिता प्रभावशाली शिव। वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं।
आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन 3 तत्वों के आवहनीय गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाली पृथ्वी, जल एवं तेज, इन 3 मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के, त्रिदिव स्वर्ग के, त्रिभुज के, त्रिधा भूत सबके ब्रह्मा, विष्णु और शिव, तीनों देवताओं के महान ईश्वर महादेव जी ही हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई है। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान शिव संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त हैं। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर हैं। यहाँ तक सुगंधिम पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टिवर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले द्विजश्रेष्ठ महामुने नारद, उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। महत्त्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझ ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसलिए वे ही पुष्टिवर्धन हैं। अब मंत्र के तीसरे और चौथे चरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों चरणों का स्वरूप यूँ है। उर्वा रुक्मेव बंधनात् मृत्युर्मुक्षी यमामृतात्। अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्यु रूप बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक ना हो। वे रुद्रदेव अमृत स्वरूप हैं, जो पुण्य कर्म से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान शिव स्वयं ही अपने भक्त को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंधन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन में बांधे रखता है और पक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यह मृत संजीवनी मंत्र है, जो मेरे मत से सर्वोत्तम है। तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात को में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। यह सब करके शांत भाव से बैठकर भक्तवत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय का ध्यान। जो अपने 2 कर कमलों में रखे हुए 2 कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले 2 हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं, अन्य 2 हाथों में 2 घड़े लिए हुए उन्हें अपने गोद में रखे हुए हैं तथा शेष 2 हाथों में रुद्राक्ष एवं मृग मुद्रा धारण करते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं, सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर झरते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन भगवान मृत्युंजय का, जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विद्यमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ।
ब्रह्मा जी कहते हैं, तात मुनि श्रेष्ठ दधीची को इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर महामुनि दधीची बड़े प्रेम से शिवजी का स्मरण करते हुए तपस्या के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या आरंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीची ने महामृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। महामुने उस जप से प्रसन्नचित हुए। भक्तवत्सल भगवान शिव दधीची के प्रेमवश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनीश्वर दधीची को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए शिव ने च्यवन कुमार दधीची से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीची दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्तवत्सल शंकर से बोले। दधीची ने कहा, देव देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध ना कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं, कभी मुझ में दीनता ना आए। दधीची का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिव जी से 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित महामुनि दधीची आनंद मग्न हो गए और शीघ्र ही राजा शिव के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता, वज्रमय अस्थि और अधीनता पाकर दधीची ने राजेंद्र शिव के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शिव ने भी क्रोध करके दधीची पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व से भरे हुए थे, परंतु शिव का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीची का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शिव को बड़ा विस्मय हुआ। मुनीश्वर दधीची की अवध्यता, अधीनता तथा वज्र से भी बढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शिव के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेंद्र मृत्युंजय सेवक दधीची से पराजित हो गए थे। शिव की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शिव ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीची नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए हैं। एक दिन उन महातपस्वी दधीची ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे, वे मृत्युंजय से उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीची की अवध्यता का समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शिव से बोले, राजेंद्र,
ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है। भूपते, विशेषतः रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूं तो ब्राह्मण दधीचि को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र, दधीचि के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीचि को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। अध्याय 38। श्री विष्णु और देवताओं से अपराजित दधीचि का उनके लिए शाप और शुभ पर अनुग्रह। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, भक्त वत्सल भगवान विष्णु राजा शुभ का हित साधन करने के लिए ब्राह्मण का रूप धारण कर दधीचि के आश्रम पर गए। वहां उन जगत गुरु श्री हरि ने शिव भक्त शिरोमणि ब्रह्म ऋषि दधीचि को प्रणाम करके शुभ के कार्य की सिद्धि के लिए उद्यत हो उनसे यह बात कही। श्री विष्णु बोले, भगवान शिव की आराधना में तत्पर रहने वाले अविनाशी ब्रह्म ऋषि दधीचि, मैं तुमसे एक वर मांगता हूँ, उसे तुम मुझे दे दो। शुभ के कार्य की सिद्धि चाहने वाले देवाधिदेव श्री हरि के इस प्रकार याचना करने पर शैव शिरोमणि दधीचि ने शीघ्र ही भगवान विष्णु से इस प्रकार कहा। दधीचि बोले, ब्राह्मण, आप क्या चाहते हैं यह मुझे ज्ञात हो गया। आप शुभ का काम बनाने के लिए साक्षात भगवान श्री हरि ही ब्राह्मण का रूप धारण करके यहाँ आए हैं। इसमें संदेह नहीं कि आप पूरे मायावी हैं, किंतु देवेश जनार्दन, मुझे भगवान रुद्र की कृपा से भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान सदा ही बना रहता है। सुव्रत, मैं आपको जानता हूँ। आप पापहारी श्री हरि एवं विष्णु हैं। यह ब्राह्मण का वेश छोड़िए। दुष्ट बुद्धि वाले राजा शुभ ने आपकी आराधना की है, इसलिए आप पधारे हैं। भगवान हरे, आपकी भक्त वत्सलता को भी मैं जानता हूँ। यह छल छोड़िए, अपने रूप को ग्रहण कीजिए और भगवान शंकर के स्मरण में मन लगाइए। मैं भगवान शंकर की आराधना में लगा रहता हूँ। ऐसी दशा में भी यदि मुझसे किसी को भय हो तो आप उसे यत्न पूर्वक सत्य की शपथ के साथ कहिए। मेरा मन शिव के स्मरण में ही लगा रहता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। इस संसार में किसी देवता या दैत्य से भी मुझे भय नहीं होता। श्री विष्णु बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दधीचि, तुम्हारा भय सर्वथा नष्ट ही है, क्योंकि तुम शिव की आराधना में तत्पर रहते हो, इसलिए सर्वज्ञ हो। परंतु मेरे कहने से तुम एक बार अपने प्रतिद्वंदी राजा शुभ से जाकर कह दो कि राजेंद्र, मैं तुमसे डरता हूँ। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर भी शैव शिरोमणि महामुनि दधीचि निर्भय ही रहे और हंसकर बोले। दधीचि ने कहा, मैं देवाधिदेव पिनाक पाणी भगवान शंभु के प्रसाद से कहीं कभी किसी से और किंचित मात्र भी नहीं डरता, सदा ही निर्भय रहता हूँ। इस पर श्री हरि ने मुनि को दबाने की चेष्टा की। देवताओं ने भी उनका साथ दिया, किंतु उनके सभी अस्त्र कुंठित हो गए। तदंतर भगवान श्री विष्णु ने अगणित गणों की सृष्टि की, परंतु महर्षि ने उनको भी भस्म कर दिया। तब भगवान ने अपनी अनंत विष्णु मूर्ति प्रकट की। यह सब देखकर च्यवन कुमार ने वहां जगदीश्वर भगवान विष्णु से कहा। दधीचि बोले, महाबाहो, माया को त्याग दीजिए। विचार करने से यह प्रतिभा समात्र प्रतीत होती है। माधव, मैंने सहस्त्रों
दुर्विज्ञ वस्तुओं को जान लिया है। आप मुझ में अपने सहित संपूर्ण जगत को देखिए। निरालस्य होकर मुझ में ब्रह्मा एवं रुद्र के भी दर्शन कीजिए। मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान शिव के तेज से पूर्ण शरीर वाले च्यवन कुमार दधीची मुनि ने अपनी देह में समस्त ब्रह्मांड का दर्शन कराया। तब भगवान विष्णु ने उन पर पुनः कोप करना चाहा। इतने में ही मेरे साथ राजा शुभ वहां आ पहुंचे। मैंने निश्चेष्ट खड़े हुए भगवान पद्मनाभ को तथा देवताओं को क्रोध करने से रोका। मेरी बात सुनकर इन दोनों ने ब्राह्मण दधीची को परास्त नहीं किया। श्री हरि उनके पास गए और उन्होंने मुनि को प्रणाम किया। तदंतर शुभ अत्यंत दीन हो उन मुनीश्वर दधीची के निकट गए और उन्हें प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। शिव बोले, मुनिश्रेष्ठ, शिव भक्त शिरोमणि, मुझ पर प्रसन्न होइए। परमेश्वर, आप दुर्जनों की दृष्टि से दूर रहने वाले हैं, मुझ पर कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, राजा शिव की यह बात सुनकर तपस्या की निधि ब्राह्मण दधीची ने उन पर अनुग्रह किया। तत्पश्चात श्री विष्णु आदि को देखकर वे मुनि क्रोध से व्याकुल हो गए और मन ही मन शिव का स्मरण करके विष्णु तथा देवताओं को शाप देने लगे। दधीची ने कहा, देवराज, इंद्र सहित देवताओं और मुनीश्वरों, तुम लोग रुद्र की क्रोधाग्नि से श्री विष्णु तथा अपने गणों सहित पराजित और ध्वस्त हो जाओ। देवताओं को इस तरह शाप दे शिव की ओर देखकर देवताओं और राजाओं के पूजनीय द्विजश्रेष्ठ दधीची ने कहा, राजेंद्र, ब्राह्मण ही बली और प्रभावशाली होते हैं। ऐसा स्पष्ट रूप से कहकर ब्राह्मण दधीची अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। फिर दधीची को नमस्कार मात्र करके शिव अपने घर चले गए। तत्पश्चात भगवान विष्णु देवताओं के साथ जैसे आए थे उसी तरह अपने बैकुंठ लोक को लौट गए। इस तरह वह स्थान स्थानेश्वर नामक तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो गया। स्थानेश्वर की यात्रा करके मनुष्य शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। तात, मैंने तुम्हें संक्षेप से शिव और दधीची के विवाद की कथा सुनाई और भगवान शंकर को छोड़कर केवल ब्रह्मा और विष्णु को ही जो शाप प्राप्त हुआ है उसका भी वर्णन किया। जो शिव और दधीची के विवाद संबंधी इस प्रसंग का नित्य पाठ करता है वह अब मृत्यु को जीतकर देह त्याग के पश्चात ब्रह्मलोक में जाता है। जो इसका पाठ करके रणभूमि में प्रवेश करता है उसे कभी मृत्यु का भय नहीं होता तथा वह निश्चय ही विजयी होता है। अध्याय 39। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज के शिव पुराण को यहाँ विराम देते हैं। ये चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो बात मुझे समझ आई है वो यह है कि जो मंत्र के साथ उन्होंने बताया है ना, जैसे हमारे गुरुजी का जो मंत्र है, गुरुजी ने कहा था कि महामृत्युंजय मंत्र का जब तक वो आज्ञा ना दें तब तक नहीं करना चाहिए और गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहिए। तो इतना ब्यूटीफुल शिव पुराण में लिखा हुआ है कि प्रेम पूर्वक नियम से शिव का स्मरण करते हुए मंत्र का जप करो और जप के पश्चात इससे अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। गुरुजी का जो जल प्रसाद है वो कितना इम्पोर्टेंट है, वो सबको पीना चाहिए हर रोज़। और दूसरी बात, जैसे दधीची जो हैं वो इवन विष्णु जी उन पर अटैक कर रहे थे, लेकिन दधीची बिल्कुल निर्भय रहे क्योंकि उनको अपने भगवान, अपने शिव पर पूरा भरोसा था। तो जैसे कि हम लोग सब छोटी छोटी बातों से डर जाते हैं, तो अगर हमें अपने गुरु पे पूरा विश्वास है तो हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है।
ये बहुत ज़रूरी है। ये जैसे निर्भय जो हमारा एक ओंकार में भी आता है, तो हमें निर्भय रहना चाहिए। धीरे धीरे पूरी तरह से निर्भयता आने में तो बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारा अपना मन ठीक है, हमारा अपना एक्ट ठीक है, हम किसी के लिए कुछ बुरा नहीं करते, तो हमें किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। ये हमें भगवान हमारे गुरु जी सिखाते हैं। शुक्राना फॉर लिसनिंग संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।